क्या कभी आपने सोचा है कि हजारों साल पहले ये अजीम अहराम कैसे बनाए गए? इस वक्त ना करीनें थीं, न मशीनें और ना ही जदीद टेक्नोलॉजी। क्या वाकई इंसानों ने ये अजीमुश्शान ढांचे बनाए थे या इसके पीछे कोई और ताकत कार फरमा थी? आज हम पर्दा उठाएंगे मिस्र के अहराम के सबसे बड़े राज से। दुनिया की सबसे कदीम और पुरअसरार इमारत मिस्र के अहराम, लेकिन उनकी तामीर का राज आज भी एक मुअम्मा क्यों है? आपको यकीन नहीं आएगा कि ये पत्थरों के पहाड़ जो आज भी अपनी जगह पर खड़े हैं, आज से 4500 साल पहले बनाए गए थे। लेकिन कैसे? ये सिर्फ पत्थरों के ढेर नहीं, ये कदीम फिरौनों की कब्रें हैं जो अपने अंदर ऐसे राज छुपाए हुए हैं कि आज की जदीद साइंस भी हैरान है। दुनिया में कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें हजारों साल गुजर जाने के बाद भी इंसान पूरी तरह समझ नहीं पाया। ये वो राज हैं जो हमारी तारीख को सवालिया निशान बना देते हैं। इन्हीं राजों में से सबसे बड़ा राज है मिस्र के अहराम। ये बुलंदो बाला पत्थरों के मीनार न सिर्फ कदीम तारीख की अलामत हैं, बल्कि आज भी जदीद साइंसदानों और माहिरीन को हैरत में डाल देते हैं। ये कैसे बने, किस मकसद के लिए बनाए गए और उनके पीछे छुपे वो राज जो आज भी हल नहीं हो पाए। क्या वाकई इंसानों ने ये अजीमुश्शान ढांचे बनाए थे या इसके पीछे कोई और गैर मामूली ताकत कार फरमा थी? आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए और मिस्र के सबसे बड़े राज से पर्दा उठाइए। अहराम की तारीख और फिरौनों का अकीदा। अहराम मिस्र तकरीबन 4500 साल पुराने हैं। उनमें सबसे मशहूर अहराम जीज़ा है जो दुनिया के 7 कदीम अजूबों में से एक है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि मिस्र में सिर्फ जीज़ा के अहराम नहीं बल्कि 130 से ज्यादा अहराम दरियाफ्त हो चुके हैं। उनमें से हर एक अपने अंदर एक अलग कहानी और राज छुपाए हुए है। ये अहराम कदीम बादशाहों यानी फिरौनों की कब्रें समझी जाती हैं। फिरौन अपने आप को देवताओं की औलाद मानते थे और उनका ये गहरा अकीदा था कि मौत के बाद भी जिंदगी जारी रहती है, जिसे वो आफ्टर लाइफ कहते थे। वो अपनी ताकत, दौलत और अपनी रोजमर्रा की चीजों को मौत के बाद भी इस्तेमाल करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ऐसे शानदार मकबरे बनवाए जो आज भी खड़े हैं। हर अहराम को इस तरह डिजाइन किया गया था कि उसमें फिरौन की लाश को महफूज रखा जा सके और उनके साथ उनका सोना, जेवरात, खाने पीने की अशिया और दीगर कीमती सामान भी दफन किया जाता था। ये सब कुछ फिरौन के साथ इसलिए दफन किया जाता था ताकि उनकी रूह को अगली दुनिया के सफर में कोई मुश्किल पेश ना आए। तारीख दानों का कहना है कि एक अहराम बनाने के लिए लाखों मजदूर कई सालों तक काम करते रहे। ये मजदूर गुलाम नहीं थे बल्कि बाकायदा तनख्वाहदार लोग थे जो अपनी मर्जी से इस अजीम मंसूबे में शामिल हुए थे। इन अहराम के लिए इस्तेमाल होने वाले पत्थरों का वजन कई टन था और उनमें से बाज को सैकड़ों मील दूर से लाया गया। ये एक इंतहाई मुश्किल और मेहनत तलब काम था। शायद सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन बड़े बड़े पत्थरों को इतनी बुलंदी तक कैसे पहुंचाया गया? इस वक्त न करीनें थीं, न मशीनें और न ही आज की तरह जदीद टेक्नोलॉजी। इस बारे में मुख्तलिफ नजरियात पेश किए गए हैं। नजरिया नंबर 1, रेम्स का इस्तेमाल। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि मिस्री लोग अहराम के गिर्द लंबे लंबे रेम्स बनाते थे और उन पर पत्थरों को लकड़ी की सीढ़ियों या लकड़ी के रूलर्स की मदद से खींचकर ऊपर ले जाते थे। लेकिन ये नजरिया मुकम्मल तौर पर साबित नहीं हो सका क्योंकि इतने बड़े रेम्स को बनाने और हटाने में भी बेपनाह मेहनत और वक्त दरकार होता। नजरिया नंबर 2, अंदरूनी रेम्स का नजरिया। एक और जदीद नजरिया ये कहता है कि अहराम के अंदरूनी हिस्सों में भी रेम्स बनाए गए थे जिन पर पत्थरों को ले जाया जाता था और फिर उन रेम्स को बाद में पत्थरों से भर दिया गया। ये नजरिया इसलिए ज्यादा काबिल कबूल है क्योंकि इससे पत्थरों को ऊपर ले जाने का अमल ज्यादा आसान हो जाता है। नजरिया नंबर 3, पानी और मिट्टी का इस्तेमाल। कुछ माहिरीन का ये भी मानना है कि कदीम मिस्री इंजीनियर्स ने पानी और मिट्टी को मिलाकर पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने एक गीली और सिलपरी सतह बनाकर पत्थरों को आसानी से खींचा। ये वो सवालात हैं जो आज भी दुनिया को हैरान करते हैं। क्या ये मुमकिन है कि कदीम मिस्रियों के पास कोई ऐसी छुपी हुई टेक्नोलॉजी थी जो आज हमारे पास नहीं, या फिर वाकई उनके पास कोई गैर मामूली मदद थी? जब साइंसदानों ने अहराम का गहराई से मुताला किया तो उन्होंने ऐसे हकाइक पाए जो इंसानी अकल को दंग कर देते हैं। सबसे हैरानकुन बात यह है कि अहराम की हर सिमत बिल्कुल दुरुस्त है। एक अहराम की चारों दीवारें शुमाल, जुनूब, मशरिक और मगरिब की तरफ बिल्कुल सीधी हैं। ये एक नाकाबिले यकीन दुरुस्तगी है। हैरानकुन बात यह है कि इस जमाने में कंपास या जदीद आलात मौजूद नहीं थे।
नासा के साइंसदानों के मुताबिक अहराम की पैमाइश और उनकी सिमत इतनी दुरुस्त है कि उसे आज के दौर में भी दोहराना आसान नहीं। अहराम जीज़ा की तामीर में इस्तेमाल होने वाली रियाजी और जियोमेट्री इस कदर पेचीदा है कि माहिरीन आज भी हैरान हैं। मजीद तहकीकात में ये बात सामने आई है कि अहराम की पोजीशंस और सितारों के दरमियान एक गहरा ताल्लुक है। अहराम जीज़ा की पोजीशनें ऑरेंज बेल्ट के 3 सितारों की पोजीशन से बिल्कुल मिलती जुलती हैं। ये एक हैरानकुन इत्तेफाक नहीं हो सकता, बल्कि ये जाहिर करता है कि कदीम मिस्रियों को फलकियात का गहरा इल्म था। कुछ माहिरीन का कहना है कि अहराम सिर्फ मकबरे नहीं थे, बल्कि ये एक तरह के इल्मी व साइंसी मराकज़ भी थे जहाँ फलकियात और तवानाई के राज छुपे हुए थे। बाज़ नज़रियात के मुताबिक अहराम तवानाई को जज्ब और खारिज करने की सलाहियत रखते थे। कदीम ज़माने से लेकर आज तक मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए जाते रहे हैं। ये राज इस कदर गहरा है कि कुछ लोगों को ये यकीन है कि ये सिर्फ इंसानों का कारनामा नहीं हो सकता। एक मशहूर नज़रिया ये है कि शायद खलाई मखलूक एलियंस ने उनकी तामीर में मदद की, क्योंकि इतने बड़े ढांचे और उनकी हैरत अंगेज दुरुस्तगी सिर्फ इंसानी ताकत से मुमकिन नहीं लगती। इस नज़रिए के हामी ये दावीज़ करते हैं कि अहराम दरअसल खलाई मखलूक के जहाज़ों की लैंडिंग साइट्स या फिर तवानाई के मराकिज़ थे। दूसरा नज़रिया ये है कि शायद एक और कदीम और इंतहाई तरक्की याफ्ता तहजीब जैसे कि अटलांटिस ने ये अहराम बनाए थे, जो कि बाद में तबाह हो गई। इन नज़रियात का कोई हतमी सबूत तो नहीं है, लेकिन ये सवालात और पुरअसरार कहानियाँ आज भी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं। हकीकत क्या है? ये आज भी एक मुअम्मा है। दोस्तों, अहराम मिस्र आज भी इंसान के लिए एक भेद हैं। हजारों साल बाद भी हम ये फैसला नहीं कर पाए कि ये कैसे बने और असल में क्यों बनाए गए थे। क्या ये सिर्फ फिरौनों की कब्रें थीं? क्या ये साइंसी मराकिज़ थे जहां कायनात के राजों को समझने की कोशिश की गई थी, या फिर उनके पीछे कोई ऐसी ताकत कारफरमा थी जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए? ये राज शायद हमेशा राज ही रहे। आपको क्या लगता है, अहराम मिस्र किसने और कैसे बनाए? अपनी राय और अपने नज़रियात कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि आप मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देख सकें। हज़ारों साल बाद भी हम ये फैसला नहीं कर पाए कि ये कैसे बने और असल में क्यों बनाए गए थे। क्या ये सिर्फ फिरौनों की कब्रें थीं? क्या ये साइंसी मराकिज़ थे जहां कायनात के राजों को समझने की कोशिश की गई थी, या फिर उनके पीछे कोई ऐसी ताकत कारफरमा थी जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए? ये राज शायद हमेशा राज ही रहे। आपको क्या लगता है, अहराम मिस्र किसने और कैसे बनाए? अपनी राय और अपने नज़रियात कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप मज़ीद दिलचस्प और पुरअसरार वीडियोस देख सकें।